हेलो एवरीवन, आज ये हमारा स्लीव का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमने ये स्लीव्स कट कर रखी हैं 8 इंच की, और उसके लिए नीचे हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है जो डबल है। ये हमारी है 4 इंच की है जो डबल करने के बाद 2 इंच की पट्टी है। ये इसको हम इस तरह से यहाँ पर आगे रखेंगे। ये हमारे नीचे वाले साइज़ के अकॉर्डिंग है। ये हमारे 2 टुकड़े हैं जिनको हम यहाँ पर रखेंगे एक डिजाइन को कट करने के लिए। स्लीव्स के ऊपर दोनों टुकड़ों को, दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह हम ऊपर 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। और अब हम इस निशान से उस निशान को मिला देंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ से हम कट करेंगे बिल्कुल इस निशान के ऊपर से। इस तरह जो ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है वो कट हो जाएगा। और ऊपर वाली जो पट्टियाँ हैं जो हमें लगानी है उनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स के लिए 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं हमने। ये हमारा अंदर की तरफ सीधी साइड और ऊपर जो हमारा ये रॉन्ग साइड है। अब हम इसको स्लीव्स को सीधा करेंगे जिस तरफ हमें लगानी है, और इन पट्टियों को हम इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। और इस तरह जो ये पट्टी निकाल रखी हमने उनको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब हम इन पट्टियों को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से इस कॉर्नर के ऊपर पहले हम बिल्कुल अच्छे से पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसीलिए हमने बीच में से सिलाई स्टार्ट करी थी ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो बीच में सही आ जाए। अब हम ये जो अधूरी सिलाई है इसको भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से जो हमारी जो पट्टी है वो स्लीव्स पर अटैच हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जो धागे हैं हम इनको यहाँ पे कट कर देंगे। अब इस तरह से हम अंदर की तरफ साइड से भी इनको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे। इस तरह हम पूरी पट्टी को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इनके यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से सिलाई को छोड़ते हुए। और इस पट्टी को अब हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह। अब हमारी जो पट्टी है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो गई है। अब इस पट्टी को इस पर अटैच करने के लिए हम यहाँ पर जहाँ हमने डिजाइन बनाई यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो पट्टी है यहाँ पर आए सिलते टाइम। दोनों तरफ हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे पट्टी के। इस तरह से अब हम पट्टी को सिंगल करके इस तरह से हम यहाँ पर पहले इसको हम एक तरफ से इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। और जो ये निशान है बिल्कुल हमारा
डिजाइन के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से। अब जो हमारी ये सिलाई है इसको हम गुम करने के लिए, जो ताकि हमारे जो सिलाई वो बाहर ना दिखे, इसके लिए हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ रखेंगे जैसे हम स्टिच करते हैं, और इसको अंदर से पकड़ करके इस तरह से यहाँ पर हम टांका लगाएंगे एक सिलाई का, इस तरह। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके कपड़े को, जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये, इसके अंदर से बाहर की तरफ निकालेंगे। ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी सिलाई है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे, वो सिलाई हमारी अंदर ही गुम हो जाए। इससे हमारी स्लीव्स के डिज़ाइन में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, इस तरह से। और इस तरह फैब्रिक को बाहर निकालते जाएंगे, और यहाँ पर हम नीचे जो हमारा दूसरा जो पार्ट रह गया था डिज़ाइन का स्टिच करना, उसको हम स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम धीरे धीरे फैब्रिक को बाहर निकालते जाएंगे, जो हमारी स्लीव्स है वो इसके अंदर चली जाएगी इस तरह से। और इस तरह से हम पूरा जो कपड़ा है अपनी स्लीव्स के ऊपर, बाजू के ऊपर इसको सील लेंगे। अभी हमारा कपड़ा है जो पूरा स्टिच हो गया है। अब हम इसी को अंदर से इसको वापस बाहर निकालेंगे, बाजू को जो हमारी इसके अंदर चली गई है गुम सिलाई करने की वजह से। अब धीरे धीरे हम इस बाजू को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो सिलाई होगी हमारी वो कुछ इस तरह से होगी, जो ना हमारी सीधी तरफ दिखेगी और ना ही हमारी दूसरी तरफ उल्टी तरफ दिखाई देगी, इस तरह से। इस तरह से हमारी जो स्लीव्स को हम बीच में से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे बीच में। अब सुई के साथ हम यहाँ पर एक टांका लगाएंगे इस तरह डिजाइन बनाने के लिए। इस तरह से हम इसको यहाँ से टाइट टाइट खींचेंगे धागे को। जो टाका हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक मोती अटैच करेंगे इसके ऊपर,
आप यहाँ बटन भी लगा सकते हो, जो चाहो आप यहाँ पर इसको ऊपर लगा सकते हो। इस तरह से हमारा जो मोती है उस बाजू के ऊपर लग के तैयार हो गया है। और इस तरह हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा।